आज इस वीडियो में हमारे पास है Oppo का F31 Pro Plus। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर आपको कुछ इस तरह का फीचर देखने को मिलेंगे। फोन को पिकअप करते ही फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इसको ऑन कर पाओगे। अगर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो वो आप लॉक स्क्रीन से ही कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ पर आपको इस तरह से बी ड्रॉ करना पड़ेगा तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसको सेट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो लॉक स्क्रीन से ही फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन ऑफ पर इस तरह से ई ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। आप चाहो तो इसको भी आप सेट कर सकते हो। अगर आपको फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना हो तो स्क्रीन ऑफ पर इस तरह से ऑर्डर कर दीजिए तो आपके कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीन लॉक करना हो तो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर आपको मिलते हैं एंड फोन के अंदर बहुत सारे एआई की बढ़िया फीचर भी मिल जाएंगे जिनके बारे में आपको पता चलेगा और साथ ही आपको बताएंगे कैमरा सेटिंग आप कैसे करके रखें। तो ये सब अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो आपको लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो अब चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको शेयर विद आईफोन का फीचर मिल जाता है। अब आप आईफोन को फाइल शेयर भी कर सकते हो एंड फाइल रिसीव भी कर सकते हो, जिसके लिए वो फोन का कंट्रोल सेंटर ऑन करना है। यहाँ पर आपको शेयर विद आईफोन और पीसी का फीचर मिल जाएगा। इस फीचर की मदद से आप आईफोन को फाइल दे भी सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो। इसके लिए आपको आईफोन के अंदर एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड करना पड़ेगा। O+ करके एक एप्लीकेशन आता है जिसको आप आईफोन के अंदर डाउनलोड करोगे तो आप इस फीचर का बहुत आसानी से यूज कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको ब्राइट HDR का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप HDR कोई भी कंटेंट वगैरह वॉच करते हो तो आपके जो वीडियो की क्वालिटी रहेगी वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से स्क्रॉल करने पर आपको ब्राइट HDR का फीचर मिल जाता है। इसको ऑन कर दीजिए। और भी बहुत सारे अच्छे यहाँ पे आपको फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन अटेंशन का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो आपकी जो फोन की स्क्रीन है वो जब तक ऑन रहेगी जब तक आप फोन को यूज करोगे। मतलब फोन को अगर टच भी नहीं करते हो तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होता। इस फोन के अंदर आपको एयर जैसा फीचर मिल जाते हैं जो कि काफी बढ़िया है। आप फोन को विदाउट टच के अगर यूज करना चाहो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आप एयर की मदद से यूज कर पाओगे। बस आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है दूर से ही तो फोन की स्क्रीन वगैरह स्क्रॉल हो जाएगी। इस फीचर को ऑन कराने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से इसको स्क्रॉल कीजिए। जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको एयर जेस्चर मिल जाता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करके इन फीचरों को यहाँ से ऑन कर लेना होगा। अब जब कभी भी आप वीडियो वगैरह शॉर्ट्स वगैरह देखते हो या फिर आप फेसबुक यूज करते हो तो आप दूर से ही इस तरह से स्क्रॉल करा सकते हो। इस तरह से रखना है हाथ और इस तरह से स्क्रॉल कराना है तो आपकी फोन की जो स्क्रीन है वो स्क्रॉल हो जाएगी। अगर आप फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो आप इस साइड के एप्लीकेशन को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते होगे। तो इसके लिए आप इस तरह से आप वन फिंगर से आप करोगे सभी ऐप नीचे की ओर आ जाएंगे तो बढ़िया से आप इनका यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर पाओगे। इसके लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच करने के बाद मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके इस फीचर को ऑन करना होगा। आपको इस फोन के अंदर डबल टैप करके स्क्रीन लॉक करने का फीचर मिल जाता है। इसको ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग कीजिए। मोड पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक वाला फीचर ऑन करना होगा। अब आप स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। आप चाहो तो फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन भी कर पाओगे। इसके लिए भी आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोड पर क्लिक करना पड़ेगा। आप स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन वाले फीचर को यहाँ से ऑन करना होगा। अब आपकी स्क्रीन ऑफ रहेगी, इसको डबल टैप कराओगे तो इस तरह से ये ऑन भी हो जाती है। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर देखने को मिल जाता है। आप किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद आप इनलार्ज के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। इसका फायदा ये है जो भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको बाहर से ही टैप कराकर कुछ इस तरह से ऑन कर सकते हो। इस फोन के अंदर एक ही स्क्रीन पर कभी भी 2 ऐप एक साथ यूज करने हो तो वो भी बहुत आसानी से कर पाओगे। एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा। जिस किसी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना है उसके ऊपर अब आप टैप कराइए तो यहाँ पे आपको 2 एप्लीकेशन एक साथ ऑन हो जाएंगे। और अगर इनके बीच चेंज करना हो तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके इस तरह से चेंज कर सकते हो। किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप ये भी इस तरह से यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिलता है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। इसको ऑन कराओगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको यहाँ पर सेट किए हुए देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी भी एप्स को अगर आप एक्सेस करते हो तो वो डायरेक्टली आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है। तो यहाँ पर क्लिक करके इसको रिसाइज कर पाओगे। और अगर आप मेरे को मिनिमाइज करना चाहो तो इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हो। अब इसका फायदा ये है, आप बैकग्राउंड के अंदर कोई भी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो और इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपको यूज करना हो तो उसके ऊपर आप टैप कर दीजिए। ये एप्लीकेशन आपका कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। और आप चाहो तो
3 एप्लीकेशन को भी एक साथ चलाना है इस फोन के अंदर तो वो भी कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 2 एप्लीकेशन ऑन है। अब आपको 3 फिंगर से आप करना पड़ेगा, फिर एक और एप्लीकेशन के ऊपर टैप कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर रन हो जाते हैं। आप चाहो तो इस फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम कर सकते हो। एप्लीकेशन को रीनेम करने के लिए उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। अब इसके बाद आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब जिस किसी भी एप्लीकेशन का आप रीनेम करना चाहते हो उसको आप इस तरह से टैप कराकर नाम को इस तरह से आप रीनेम करा सकते हो। इस फोन में आपको इस तरह से पाम दिखाकर फोटो क्लिक करने का फीचर भी मिल जाता है। आप पाम दिखाकर फोटो को क्लिक कर पाओगे। कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना है और यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करने को मोर पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा शूटिंग मेथड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से पाम वाले फीचर को ऑन करा लीजिए। अब जब कभी भी आपको फोटो क्लिक करना हो इस तरह से आप पाम दिखा दीजिए, फोटो क्लिक हो जाएगा। और भी बहुत सारी आपको कैमरा सेटिंग करके रखनी चाहिए क्योंकि बेटर फोटो को क्लिक कर सको। तो जिसके लिए आपको यहाँ पे ईबी का एक बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है। इसमें आप फोटो की जो क्वालिटी रहेगी उसको इंप्रूव कर पाओगे, मतलब लाइटिंग वगैरह को फोटो के अंदर बढ़ा सकते हो। तो ये आप जरूर से ऑन कराओगे और इस आइकन के ऊपर टैप करने के बाद आपको ये 100% सेलेक्ट करना है। अब जब कभी ये फोटो क्लिक करोगे तो उसमें जो ब्यूटी मोड है वो काफी अच्छा आपको एकदम बढ़िया देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर क्लिक करके आप चाहो तो फिल्टर वगैरह का यूज करना तो आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं, इनका भी आप यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको लाइव फोटो बनाना हो तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप लाइव फोटो क्लिक कर सकते हो। और पोर्ट्रेट वगैरह फोटो क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप फोटो की जो बैकग्राउंड रहता है कितना ज्यादा ब्लर करना है कितना कम ब्लर करना चाहते हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे। और यहाँ पर भी आपको ये आइकन पर क्लिक करके 100% सेलेक्ट करना है और यहाँ पर भी आप चाहो तो फिल्टर का यूज कर सकते हो। फोन के अंदर अंडर वाटर फोटो क्लिक करने का बढ़िया फीचर देखने को मिल जाएगा। मोड पर क्लिक करने पर आपको अंडर वाटर मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब जब कभी आपको अंडर वाटर फोटो क्लिक करना हो तो वॉल्यूम अप बटन से आप फोटो को क्लिक कर सकते हो, डाउन बटन से वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर ये वाला मोड आपको यहाँ पे हटाना हो तो आप यहाँ पे इस वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, तब आपका ये वाला मोड यहाँ पर ऑफ हो जाता है। फोन के अंदर कॉल रिलेटेड काफी बढ़िया एआई के फीचर मिल जाते हैं जो कि आपको जरूर से यूज करना चाहिए। आप कभी भी ऐसे नेटवर्क एरिया में चले गए जहाँ पे आपके फोन में नेटवर्क नहीं आते पर आसपास में अगर आपका कोई भी ओपो डिवाइसेस होगा तो उस पर आप कॉल लगा सकोगे, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस आइकन के ऊपर टैप करके आपको साइन इन वगैरह कर लेना है। तो विदाउट नेटवर्क के किसी को भी कॉल लगा सकते हो जो कि ओपो डिवाइसेस वगैरह पे कॉल आपकी चली जाएगी। बाकी आप थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद जब सेटिंग पर जाओगे तो यहाँ पे कॉल ट्रांसलेशन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा जो कि एआई का अब तक का सबसे बढ़िया फीचर है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो हिंदी में बात करना किसी दूसरे पर्सन से जो कि आपका अदर भाषा में बात करता है तो यहाँ पर आप सब कुछ सेट करने के बाद बहुत आसानी से फोन की मदद से आप यूज कर पाओगे। फोन के अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी यहीं पर देखने को मिलेगा जिसमें आप क्लिक करके कॉल रिकॉर्डिंग को डिफरेंट तरीके से सेट कर सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो केवल अननोन नंबर की कॉल रिकॉर्ड हो तो इस फीचर को ऑन कराइए। सभी नंबर की कॉल को रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप सभी नंबर की भी चाहो तो कॉल को रिकॉर्ड करा सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको ग्लव्स मोड का फीचर देखने को मिल जाता है। सर्दियों में ज्यादातर देखा होगा आपने ग्लव्स पहन के फोन का जो टच रहता है वो वर्किंग नहीं रहता, बट इस फोन के अंदर ऐसा फीचर दिया है इसको ऑन करने पर आप ग्लव्स पहन के भी फोन को यूज कर पाओगे। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने के बाद ग्लव्स मोड यहाँ से ऑन कर देना होगा। फोन के अंदर ऐप आइकन स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो जिसमें आपको काफी डिफरेंट ऐप आइकन स्टाइल मिल जाएंगे। इसको सेट करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग कीजिए। आइकन्स के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कस्टम का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर आप डिफरेंट शेप को सेलेक्ट कर सकते हो और चाहो तो ऐप का जो आइकन साइज है उसको रिसाइज करना रिसाइज कर सकते हो। एप्लीकेशन का नेम वगैरह रिसाइज करना तो यहाँ पर आप वो भी कर पाओगे। फोन के कंट्रोल सेंटर में जो आपको कलर देखने को मिलता है इस कलर यूआई को भी आप चेंज कर पाओगे। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग को ओपन करने पर वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कलर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जिस किसी भी कलर को अब आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे वही कलर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है तो आप इसका एनिमेशन स्टाइल चेंज कर सकते हो जिसमें आपको डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर आके चेंज कर पाओगे। फोन के अंदर आपको एस लाइटिंग भी देखने को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। आप कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो इस तरह से आपको फोन के साइड से एक लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। आप चाहो तो कॉल्स के लिए भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे। कॉल्स के लिए किस तरह की आपको लाइटिंग सेट करनी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करा सकते हो। फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी यहीं पर मिलेगा। आप चाहो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को यहाँ से ऑन करा सकते हो जिसमें आपको अलग अलग लॉक्स वगैरह और कुछ पैटर्न वगैरह सेट करने के फीचर मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। फोन के अंदर एक डिफरेंट फीचर आपको दिया गया है फ्लेक्स थीम का जिनको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप फोटो वगैरह सेट करना वो कर सकते हो। वॉलपेपर का स्टाइल चेंज करना हो स्टाइल, या फिर आप कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करने हो जैसे कि आपको क्लॉक वगैरह चेंज करनी है तो ये सब भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। इस फोन में आपको रेस टू वेक का फीचर देखने को मिलता है। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करके एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे जेस्चर एंड मोशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको रेस टू वेक देखने को मिल जाएगा। इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको बहुत सारे स्क्रीन ऑफ जैसा फीचर मिलते हैं। आप ऑफ स्क्रीन से भी फोन को कंट्रोल कर सकते हो, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी
एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ फीचर आपको इस तरह से डिसेबल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि ओ वाले फीचर को ऑन कराते हो तो अब आप स्क्रीन ऑफ से ओ को ड्रॉ करोगे तो कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। अब बी के ऑप्शन पे आप फ्लैश लाइट को ऑन सेट करा सकते हो। जैसे कि बी ड्रॉ करोगे फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी और यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी मिल जाएगा। म्यूजिक कंट्रोल को अगर आप सेट करते हो तो स्क्रीन ऑफ पर 2 फिंगर को डाउन करा के गाने को प्ले कर सकते हो। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो। इस तरह से क्लिक करके गाने को प्ले बैक कर पाओगे। नीचे की साइड में आप अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट करना चाहो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप ए पर क्लिक करोगे तो आप स्क्रीन को अनलॉक करा सकते हो। किसी को कॉल लगाना हो तो कॉल के लिए आप सेलेक्ट कर पाओगे, जिसके लिए आप ए ड्रॉ करोगे, जिस किसी का नंबर आपने सेलेक्ट किया उसको कॉल लग जाएगी। बाकी आप ओपन ऐप्स पर जाके अगर कोई भी एप्लीकेशन को सेट करते हो तो वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया है, हमारा वही ऑन हो जाता है। और बाकी आपको यहाँ से स्टेप वापस आने पर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, जैसे कि एम और डब्ल्यू से कुछ भी आप सेट करके यूज करना चाहो तो वो भी इस फोन के अंदर कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर देखने को मिल जाता है। आप इस फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो आप इस फीचर का भी यूज कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करने पर आपको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। अब कभी फोन को एक हाथ से यूज करना है तो वन फिंगर से डाउन करना पड़ेगा, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाता है। किसी भी चीज को आप गूगल पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, जिसके लिए आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। तो अब इस फोन का जो सर्कल टू सर्च फीचर है ये ऑन हो जाता है। अब जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे ये आपका डायरेक्टली गूगल पर सर्च हो जाएगा। इसके बारे में आप जान सकते हो। अब इस फोन में एक और बढ़िया फीचर देखने को मिलता है सर्कल टू सर्च का। आप किसी भी भाषा को आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो। होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद जब आप यहाँ पे देखोगे एक आइकन आपको देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने फोन की जो भी स्क्रीन है उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। फोन के अंदर फोटो रिलेटेड काफी बढ़िया फीचर देखने को मिल जाएंगे। फोटो काफी बढ़िया से एडिट वगैरह कर सकते हो। आपने कोई भी फोटो वगैरह क्लिक किया हुआ जिसको आप एआई की मदद से या फिर कुछ ही तरीके से आप एडिट करना चाहो तो बहुत आसानी से कर पाओगे। फोटो को ओपन करने के बाद जब आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एआई एडिटर मिल जाता है, जिसमें आप फोटो को एआई की मदद से रिकम्पोज कर सकते हो। अगर फोटो में से किसी भी चीज को डिलीट करना हो तो एआई इरेज के ऊपर क्लिक करके वो भी कर पाओगे। और यहाँ पर एक और बढ़िया फीचर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फोटो में आपको ग्रुप फोटो आपने क्लिक किया या फिर आपने अपना फोटो क्लिक किया जिसमें आपका फेस चेंज हो चुका है, तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप परफेक्ट फोटो कर सकते हो। जैसे कि फेस चेंज है, आपने साइड देखना शुरू किया था तो यहाँ से आप सामने की तरफ कर सकते हो फोटो का फेस, और यहाँ पे फोटो की क्वालिटी कम है तो वो बढ़ा सकते हो। कोई भी फोटो ब्लर क्लिक हो गया आप उस पर यहाँ पे अनब्लर कर सकते हो। और अगर फोटो के अंदर लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप लाइटिंग को भी रिमूव कर सकते हो। फोन के अंदर फोटो का कभी भी कटआउट वगैरह सेलेक्ट करना हो तो वो भी आप आसानी से कर पाओगे, जिसके लिए फोटो के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा। लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इस फोटो का जो भी कटआउट होता है वो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, जिसको आप सेव कर सकते हैं। स्टिकर के लिए यूज करना चाहो इसको उसके लिए यूज कर सकते हैं, और शेयर करना चाहो आप शेयर भी कर पाओगे। इस फोन में आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। डुअल ऐप को भी बना सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऐप क्लोनर पर क्लिक करके जिस किसी भी एप्लीकेशन का डुअल ऐप यूज करना चाहते हो इसको ऑन करा सकते हो। आप इस फोन में स्मार्ट कॉलिंग फीचरों को भी यूज कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने को स्क्रॉल कीजिए। एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ फीचर मिल जाते हैं स्मार्ट कॉलिंग के, जैसे कि आपको मिलेगा लिव टू ईयर टू आंसर कॉल। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को आंसर कराने की जरूरत नहीं होगी। रेगुलर फोन को कान के पास ले जाकर उस कॉल को आप ऑटोमेटिकली आंसर करा सकते हो। सेम इस तरह का एक और फीचर आपको मिलेगा ऑटो स्विच टू रिसीव का। अगर आप इस फीचर को ऑन कराओगे तो किसी भी पर्सन से अगर हैंड फ्री पे बात हो रही है और हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाते हो तो उस नंबर की आवाज ऑटोमेटिकली रिसीवर में आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको फ्लिप टू म्यूट का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कराओगे तो किसी भी कॉल को म्यूट कराने के लिए फोन को फ्लिप करके रखना पड़ेगा या फिर फ्लिप कराना होगा, तो कॉल को आप म्यूट करा सकते हो। फोन के वॉल्यूम डाउन बटन से आप फोन की फ्लैश लाइट को भी ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आप इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। तो आप जब कभी फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो आपको फोन का वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, तो इसकी मदद से आप एप्लीकेशन को सेट कर सकते हो। मतलब आप अनलॉक कराओगे फोन की स्क्रीन तो डायरेक्टली जो भी एप्लीकेशन आपने सेट किए वो आपको मिल जाएंगे। आप उनमें से किसी भी एप्स को ओपन करा सकते हो। तो इस फीचर को ऑन कराने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करके एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्विक लॉन्च का फीचर मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से ऑन करना है और एडिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ आपको फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, चाहे तो इनको सेट कर सकते हो। अगर आप ऐप को सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐप के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी ऐप को एक्सेस करना चाहते हो उसको सेट कीजिए और डन पर क्लिक कर लीजिए। अब आप जैसे कि आपकी स्क्रीन लॉक है और लॉक स्क्रीन को जैसे अनलॉक कराओगे तो फिंगरप्रिंट के ऊपर आपको टच करके इस तरह से मूव करना पड़ेगा। तो जो भी एप्लीकेशन आप टैप करके ओपन कराना चाहते हो उसको ओपन करा लीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक से ही एक्सेस कर सकते हो। इस फोन में आपको क्लियर वॉइस का फीचर देखने को मिल जाता है। आप कहीं ट्रैफिक वगैरह में जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है और आपके फोन पे कॉल वगैरह आता है तो आप उस ट्रैफिक में अगर कॉल को रिसीव करोगे तो उस समय आपकी आवाज एकदम उस साइड क्लियर जाएगी।
चाहो तो आप इस फीचर को ऑन करा के इसका यूज कर सकते हो। जिसके लिए को फोन मैनेजर एप्लीकेशन ओपन करने को स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको क्लियर वॉइस का फीचर मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको ये वाला फीचर ऑन कर लेना है। अब जब कभी भी आप ट्रैफिक में होंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है, उस टाइम भी आपकी फोन की जो आवाज आएगी उस साइड एकदम क्लियर जाएगी। फोन के अंदर अगर आपको फोटो या वीडियो हाइड करना हो तो बहुत आसानी से फोन की गैलरी के अंदर ही कर सकते हो। जिसके लिए आपको गैलरी ओपन करने के बाद जिस किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करना है उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद सेट एज प्राइवेट पर क्लिक कर देना होगा। जो भी प्राइवेसी वगैरह आप सेट करना चाहते हैं सेट कीजिए। तो आपने जो भी हाइड किया उसको देखने के लिए तीनों में से एक ऑप्शन के ऊपर किसी के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो एक प्राइवेसी वगैरह लॉक आपको डालना पड़ेगा। तो यहीं से आप इनको देख भी सकते हो। फोन के अंदर ऐप लॉक, ऐप हाइड जैसे सभी फीचर देखने को मिल जाएंगे। अगर ऐप्स को लॉक करना हो या फिर हाइड करना हो तो फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको ऐप लॉक और ऐप हाइड जैसे सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ यूजफुल फीचर्स फोन के जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।